सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फेमो लाइफ की। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें को समझते हैं, जानते हैं। देखिए, एक चीज हमें क्लियर है कि पिछले 20-25 साल में डेवलपमेंट तो बहुत हुए हैं, सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। आज आज हम इंडिया के अलग अलग कोने में, इवन हम अगर दुनिया के अलग अलग कोने में भी बैठे हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। हर एक चीज इजी हो रही है। लेकिन जितनी सुविधाएं बढ़ी, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके अंदर अगर कुछ सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो हुई है हेल्थ। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में हर फैमिली के सामने, हर पर्सन के सामने टाइम टू टाइम अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस हैं। और हेल्थ सेक्टर इतना बड़ा हो रहा है। इसके कारण क्या है, इसके बेसिक कारण पर जाएंगे हम। देखिए, तीन चीजें जरूरी हैं आपके लिए: फूड, वाटर, एयर। खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। आज तीनों की क्वालिटी इतनी बेकार हो चुकी है। अगर हम फूड की बात करें, आप जहां पर भी रहते हैं, छोटे शहर में, बड़े शहर में, आप अपने आसपास देखेंगे, जहां आज से 15-20 साल पहले खेत खलियान होते थे, वहां बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये कैसा एक अजीब सी कैलकुलेशन है। देखो, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, फिर भी पूर्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि आज की जो नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्निक है, केमिकल बेस्ड टेक्निक है, उसके कारण वो प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो खाने की वो क्वालिटी नहीं है, खाना पोल्यूटेड है, पेस्टिसाइड बेस्ड है, उसमें से वो सब नहीं मिल रहा जो चाहिए। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है पानी। आज से 15 साल, 20 साल पहले अगर मैं बात करूं, उस समय काफी बाहर रहते थे, तो हम, हमारे घरों में क्या होता था, एक बाल्टी भरते थे, अगर उसको बाल्टी में डाल लिया तो पी लेते थे, और छान के मटके में डाल लिया, सॉरी, बाल्टी में डाल लिया तो नहा लेते थे, और छान के मटके में डाल लिया तो पी लेते थे। मतलब पानी इतना साफ था कि आपको किसी फिल्ट्रेशन की, प्योरिफिकेशन की, इन चीजों की जरूरत नहीं थी। आज आप डायरेक्ट वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा पोल्यूशन है, मेटल्स हैं, कि आपका डाइजेशन, आपकी स्किन, आपके हेयर, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको आ जाएगी। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, एयर। खास तौर से जो बड़े शहरों में रहते हैं, अगर कोई यहां पर दिल्ली का हो तो वो इस बात को और बेहतर समझेगा कि एयर क्वालिटी इतनी पुअर हो गई है कि दिल्ली के अंदर कुछ महीने ऐसे आते हैं जब आपको मॉर्निंग वॉक करना भी एडवाइसेबल नहीं है। हम कहते हैं सुबह उठो, वॉक करो, हेल्थ के लिए अच्छा है। देखिए देखिए कि इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है कि आज की डेट में एक अच्छी हेल्थ हैबिट को भी छोड़ना पड़ रहा है हेल्थी रहने के लिए। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको बताए हैं, जिससे हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, फूड की क्वालिटी पुअर हो रही है, पानी की क्वालिटी पुअर हो रही है, पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है, हवा की स्थिति खराब है। तो ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि हेल्थ चैलेंजेस है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सबको सरप्राइज करूंगा एक डाटा के साथ में। कोविड के बाद में हर्बल वेलनेस इंडस्ट्री 600% बढ़ी है। बहुत बड़ा बदलाव आई है। कारण कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई है कि हर्बल क्या है, हेल्थ क्या है। क्योंकि क्या होता है, जब सडन अटैक होता है ना, तो आदमी को पता चलता है उसका डिफेंस सिस्टम कैसा है, ऐसे पता नहीं चलता। तो जब एक कोविड जैसी एक बड़ी प्रॉब्लम आई, तो हर आदमी को उसके डिफेंस सिस्टम को समझने का, जानने का एक मौका मिला, और वहां से एक बहुत बड़ी अवेयरनेस जागी, और उस अवेयरनेस ने इस इंडस्ट्री को बड़ा किया। ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? हम हमारा फ्यूचर, हमारा कैरियर री लाइफ के वेलनेस प्रोडक्ट के साथ, हर्बल वेलनेस प्रोडक्ट के साथ देख रहे हैं। और ये डाटा ये बताता है कि स्काई हैज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। 600% इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रोथ कर रही है। हमें तो जो चाहिए वो उसका कुछ भी नहीं। तो काफी पोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, बट हेल्थ चैलेंजेस को जब हम मेल एंड फीमेल वाइज कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि फीमेल की हेल्थ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसके कुछ सोशल कारण भी हैं। क्या होता है, नॉर्मली आप देखेंगे तो जब हेल्थ की बात चलती है तो आदमी खाने पीने के कारण दे देगा,
आर्थिक कारण दे देगा। सोशल कारण क्या है? हमारे परिवारों में क्या है कि एक लेडी, एक महिला, एक बहन पूरे घर को लीड करती है। वो पूरे घर का ध्यान रखती है। क्योंकि वो पूरे घर का ध्यान रखती है, इसलिए घर वाले सोचते हैं जब सबका ध्यान रख रही है तो खुद का भी ध्यान रख लेगी। बट ऐसा होता नहीं है। वो सबसे ज्यादा इग्नोर करती हैं अपनी हेल्थ को, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, आप अपना डेडिकेशन, कमिटमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप एज ए लीडर ऑफ द फैमिली, जो फैमिली की ओवरऑल रूटीन को कैरी करती हैं, ओवरऑल शेड्यूल को कैरी करती हैं, ओवरऑल हेल्थ को कैरी करती हैं, अगर आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपको बेड पर आना आना पड़ जाएगा, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? ये कुछ सोशल कारण है। अब इसके अलावा क्या कारण है जी? पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि खान पीन जो है, फूड, ये सब चीजें तो ओवरऑल हेल्थ पर फर्क डाल ही रही हैं। अभी क्या फर्क पड़ रहा है? दूसरा, दूसरी चीज जो एक बड़ा चेंजेज आ रहा है खाने पीने के अलावा, जो हार्मोन इम्बैलेंसिंग का एक चैलेंज चैलेंज आ रहा है आजकल। अगर हम एज वाइज इस प्रॉब्लम्स को कैरी करें, नंबर एक, आज की डेट में 16 साल 17 साल के बच्चों बच्चियों को भी पीरियड रिलेटेड पेन हो रहे हैं, पीरियड रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। 25 26 27 साल की एज में आफ्टर मैरिज इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं, कंसीव होने के इश्यूज हो रहे हैं, बार बार मिस कैरेज जैसे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। डिलीवरी का जो नॉर्मल परसेंटेज था, जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, वो परसेंटेज बहुत गिर रहा है। सिजेरियन ज्यादा हो रहे हैं, आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन खड़े हो रहे हैं। और अगर मदर हेल्थी नहीं है तो बेबी हेल्थी होगा, ये बहुत ही रेयर चांस है। आफ्टर डिलीवरी आप देखिए, लगभग लगभग महिलाएं वेट बढ़ जाना, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, वॉइस चेंज हो जाना, बैक पेन हो जाना, जॉइंट की समस्या हो जाना, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाना, बहुत से इश्यूज उनको। कुछ डाटा जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से 9, और अगर सेफ साइड बोला जाए तो मिनिमम 8 लेडीज को एनीमिया है। मींस ब्लड की कमी है, खून की कमी है। अगर आप उनका हीमोग्लोबिन करवाने जाएंगे तो 9 या उससे कम आएगा, जो कि एक अच्छा नंबर नहीं है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई। तो अब अगर हम देखें तो एक फीमेल के साथ में हर तरह के चैलेंजेस हैं। 15 16 20 साल की एज के चैलेंजेस हैं, फिर 22 24 साल की एज में फर्टिलिटी के चैलेंजेस हैं, आफ्टर डिलीवरी 30 के बाद में जो डिलीवरी के बाद के जो इश्यूज हैं उनके चैलेंजेस हैं, आफ्टर 40 45 ओवरऑल चैलेंजेस हैं। एजिंग बहुत फास्ट हो गई है। आज की डेट में 30 30 35 साल की लेडीज कहती है, जी हमारे तो बोन पेन, हमारे तो दर्द हो रहा है, हमारे तो जोड़ों का दर्द की तकलीफ हो रही है, अस्थमा हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बता रही हैं कि बहुत बड़े लेवल पर ये जो इम्पैक्ट है ओवरऑल खाने पीने का और का सिस्टम का, मोबाइल टेक्नोलॉजी का, रेडिएशन का, इनका एक फीमेल हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। बहुत चैलेंजेस, आम चैलेंज, ये मैं आपको पर्टिकुलर चैलेंज बता रहा हूं फीमेल के। आम चैलेंजेस तो हैं, जो आम चैलेंजेस एक मेल फीमेल दोनों में रहते हैं। डायबिटीज का प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड, लिवर रिलेटेड, जॉइंट पेन रिलेटेड, ये सारे तो हैं। इसके अलावा जो पर्टिकुलर चैलेंजेस एक फीमेल खुद फेस कर रही है, ये वो चैलेंजेस। अब वाई डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी से जरूरी चीजें बाहर जाएंगी, कैल्शियम की कमी आएगी, प्रोटीन की कमी आएगी। अगर ड्यूरिंग द पीरियड ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा? एनीमिया होगा। इसीलिए बहुत सी लेडीज को बिल्कुल कॉमन, मतलब मैं जो समस्याएं बता रहा हूं, लगभग मैं मानता हूं, मान लीजिए अभी हमारे साथ 20 25 बहनें जुड़ी हुई हैं, तो वो सबकी सब एग्री करेंगी, और हो सकता है 20 प्लस इस तरह का कुछ ना कुछ फेस भी कर रही है। अब जैसे अर्ली एज में समस्याएं आ गई। अब ये कितना पेनफुल है कि एक 25 साल 24 साल की लड़की की शादी हुई और आफ्टर दैट वो एक संघर्ष, स्ट्रगल कर रही है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फर्टिलिटी, बच्चा, और उसके लिए कंसीव होने के बाद में मिसकैरेज जैसे इश्यूज आ जाने,
या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी चैलेंजेस आ जाने, या प्रेगनेंसी के टाइम में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाना, आफ्टर डिलीवरी बच्चे का हेल्थी ना होना, माँ का बच्चे को, क्योंकि माँ की इम्यूनिटी देखो, 1 से 1.5 साल बच्चा एक वाईफाई, इससे बढ़िया कोई कनेक्शन है ही नहीं दुनिया में। तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ये चैलेंजेस से भरा पड़ा है। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि देखिए, आप एक चीज समझिए, रियल लाइफ के अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड में और प्रोडक्ट में क्या फर्क है, ये जब हम अगले प्रोडक्ट पर जाएंगे आपको और डिटेल में क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो आप उसको डिटेल सॉल्यूशन की तरह देते हैं। डिटेल सॉल्यूशन का मतलब, नंबर एक, जिस कारण से वो समस्याएं पैदा हो रही हैं उस कारण का सॉल्यूशन किया जाए। नंबर दो, जिस उस प्रॉब्लम के कारण जो सिम्टम्स आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनका भी सॉल्यूशन किया जाए। नंबर तीन, उन प्रॉब्लम को 5-10 साल से अगर एक महिला ने फेस किया है उसको रिकवरी भी दी जाए, और फ्यूचर के लिए एक इतना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया जाए कि उसे इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं फेस करनी पड़े। इसको बोलते हैं डिटेल सॉल्यूशन। और डिटेल सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, जब एक प्रोडक्ट को उस एंगल से देखेंगे कि मेरे को एक कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, तो हमारा जो रियल लाइफ का, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज के डेट में आप में से जो भी मुझे सुन रहा है, अभी 2-1 महीने बाद में, या कह लीजिए 2-3 महीने बाद में शादियों के सीजन शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी जानकारी में किसी भी फीमेल की, वो आपकी मित्र है, आपकी रिलेटिव है, बहन है, किसी भी तरह का आपका उनसे कोई रिलेशन है, आप उसको फेमोलाइफ की 2 से 3 बोतल गिफ्ट में दीजिए। इससे बेहतर कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो एक नई पारी, नया परिवार शुरू करने जा रही है, और ऐसे टाइम पर अगर इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर होगा जो उनकी लाइफ को, उनके फ्यूचर को बेटर कर सकता है, हेल्थ को बेटर कर सकता है, उनको जो पुअर खान पीन से जो नहीं मिल रहा वो चीजें उनको दे सकता है, उनको फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी जैसे चैलेंज से बाहर निकाल सकता है। मिसकैरेज एक बहुत बड़ा पेन है, जो फीमेल है वो समझेंगे इस बात को, कि आपको एक खुशी मिली एंड आफ्टर सम टाइम आपको पता चला कि नो मोर। तो इस तरह की चीजों, उसके एक मेंटल स्ट्रेस अलग है। तो उसके अंदर ये एक शानदार गिफ्ट है। आप नियम बना लीजिए, मैं तो यही राय दूंगा, मैं तो यही करता हूं। आप गिफ्ट देखिए, हेल्थ से बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं है। तो आप कोई भी फीमेल आपके परिवार में शादी है, आप उनको फेमो लाइफ दीजिए, और इससे शानदार गिफ्ट नहीं है। अब फेमो लाइफ क्या करता है और कैसे करता है, इसको हम समझते हैं। नंबर एक, जो आजकल आप देखेंगे तो 15 साल बाद में बच्चों में जेंडर वाइज चैलेंजेस शुरू हो रहे हैं। एक अगर लड़की है तो उसको फीमेल रिलेटेड इश्यूज, यहां तक कि वाइट डिस्चार्ज, पेन होना, ओवरफ्लो होना, खून के टुकड़े, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। तो अगर हम बच्चे को 13, 14, 15 साल की एज में फेमोलाइज शुरू करवाते हैं, सबसे पहली चीज, जो शुरुआती समस्या उसे हो रही है बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, फ्यूचर के लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम, अपना मैक्सिमम फोकस जो है वो अपनी स्टडी पर लगा पाएगा। तो क्या हो रहा है, कैरियर और हेल्थ दोनों बेटर हो रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में हम आ जाते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और एक फैमिली शुरू करने जा रहा है, उस समय शादी से, जैसे मैंने आपको कहा पहले, एंगेजमेंट के टाइम, शादी से 2, 4, 6 महीने पहले आप कंटिन्यू फैमिली लाइफ ले लीजिए बस। अब इस समय क्या होगा, आपको बेटर हेल्थ और बेटर फैमिली एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है महिलाओं में। उसके कारण
थोड़े बहुत फैमिली रिलेशन भी डिस्टर्ब होते हैं, तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। अब तीसरी स्टेज आती है जब आप प्लान करते हैं, बच्चा प्लान करते हैं। आप उन्हें कहिए कि आप अपनी प्लानिंग से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वट एवर इज पॉसिबल फॉर यू, आप फैमिली लाइफ को कंटिन्यू लीजिए। आपको उसके बेनिफिट, नंबर 1, फर्टिलिटी बेटर होगी, नंबर 2, कंसीविंग बेटर होगी, नंबर 3, मिसकैरेज का इश्यू नहीं आएगा, नंबर 4, जो प्रेगनेंसी एक ब्लेसिंग है, उस ब्लेसिंग को आप इंजॉय करेंगे, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेगा। डिलीवरी के टाइम में आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। सर कोई क्वेश्चन आप लास्ट में रखें। डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, आफ्टर डिलीवरी बच्चा आपको हेल्थी मिलेगा, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। आफ्टर डिलीवरी जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये हो गई कैटेगरी। उससे अगली नेक्स्ट कैटेगरी जो 40 इयर्स के बाद की लेडीज हैं, जिनको आज की डेट में बहुत ही ज्यादा बॉडी पेन, जॉइंट पेन, डायबिटीज, स्किन, बहुत सी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, वो इसको जब रेगुलर लेते हैं 6 महीने, उनका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। देखिए जितना आप लेट करेंगे उतना आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। उस समय में आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। हार्मोन आपके बैलेंसिंग, आजकल हार्मोन इनबैलेंस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण अनचाहे बाल आना, आवाज का भारी हो जाना, इस तरह की समस्याएं लगातार आ रही हैं। तो उस केस के अंदर आपको जो हार्मोन बैलेंस की प्रॉब्लम ज्यादातर 35 के बाद में ज्यादा फेस कर रही है लेडीज, तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आफ्टर 40 जो आपका हेल्थ चैलेंजेस हैं, वो उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। क्योंकि ये क्या करता है, ओवरऑल जो यूट्राइन है उसको स्ट्रोंग करता है, आपके सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, सिम्टम्स पर भी काम करता है, कोज पर भी काम करता है, रिकवरी बहुत फास्ट देता है। तो फेमो लाइफ के ये बेनिफिट है अलग अलग एज के हिसाब से। इसके अलावा एनीमिया जो नॉर्मल प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज के अंदर आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और वाइट डिस्चार्ज एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम में, उसमें आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ओवरऑल जो स्किन टोन है, जैसे मान लीजिए आपको फेमोलाइफ लेते हुए 3-6 महीने हो गए, तो आपका चेहरा बताने लग जाएगा, जो काले दाग आ जाते हैं आंख के नीचे, जो वीकनेस का एक कारण है, उसके अंदर आपको बेहतर दिखने को मिलेगा। आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगी। जिन महिलाओं को बैक पेन या बॉडी में पेन फील होता है, उनको बेहतर फील होगा। बहुत से इसके अलावा भी इसके काफी सारे फायदे हैं, जो जनरल फायदे हैं, अपार्ट फ्रॉम एक फीमेल चैलेंज के अलावा। अब हमें यह समझना है कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो देखिए, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को हमारे दोनों प्रोडक्ट, फेमोलाइफ नहीं लेना है। प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फेमोलाइफ आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अगर प्लान कर रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी आपको फेमोलाइफ नहीं यूज करना है। नंबर 2, ब्रेस्ट फीडिंग। जो माए अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, शुरू का जो 1 साल का टाइम होता है, उस दौरान आपने फेमोलाइफ नहीं लेना है। इसका कारण यह है कि बहुत ही स्ट्रोंग कंपोजिशन है और मां बच्चे से पूरी तरह से जुड़ी होती है, जिसके चलते आपको इस चीजों को अवॉइड करना है। कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एमडी साहब? ओके। नहीं सर, इट्स ओके। ओके। अब हम इसको समझते हैं, इसको कैसे लेना है, क्या बेहतर तरीका है। आप इसे सुबह शाम लें। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, मान लीजिए आप ऑफिस का काम भी देखती हैं, घर का भी देखती हैं, उस केस में आप कुछ मत करें। सुबह आप जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद में एक साथ आप 30 ml गुनगुने पानी के साथ ले लें और अपने ऑफिस के लिए निकल लें। अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में 15-15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ लेना। आपके पास दोनों ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन है 2 बार में लेने का, बट अगर आप वन टाइम भी लेंगे तो रिजल्ट में कोई ऐसा विशेष फर्क
नहीं आने वाला, या आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को घर आने के बाद डिनर के बाद भी ले सकते हैं। तीनों ऑप्शन वर्केबल है। लेना गुनगुने पानी के साथ है। अब आते हैं हम कि किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक उसको लेने का तरीका होता है, और एक उसके साथ सपोर्टिव चीजें होती है। तीनों चीजें होंगी तो रिजल्ट दो गुना हो जाता है। तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना है। लेने का तरीका हमने सीख लिया। अब हमें इसके साथ में तेल का अचार नहीं लेना है। आप बिना तेल के बहुत आजकल ऑप्शन आने लगे हैं। नींबू का अचार आता है बिना तेल का। तो तेल का अचार नहीं लेना आपने। इमली नहीं खानी है। आप खट्टा खा सकते हैं, आप आंवला खाइए, आप ऑरेंज खाइए, बट इमली नहीं खानी है। स्पाइसी फास्ट फूड, ऑयली फूड आपको अवॉइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रिज का पानी आपको अवॉइड। आप मटके का कितना ही ठंडा पानी पियो, फ्रिज से भी ठंडा पानी पियो, कोई इश्यू नहीं है। फ्रिज वाटर आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है महिलाओं के लिए, आपको, हमारे परिवारों में क्या है कि मैंने देखा है, खास तौर से गांवों में अब तो काफी चीजें चेंज हो रही हैं, फिर भी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को सन नहीं दिखाया जाता, जबकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एक चीज को नोट रखिए, आपको अपने गारमेंट्स जो हैं वो डिटोल साबुन से या किसी ना किसी सैनिटाइजर प्रोडक्ट से साफ करने हैं। देखिए वाइट डिस्चार्ज में क्या होता है, वो इन्फेक्शन फैल जाता है। अगर उसको सन नहीं दिखाया जाएगा, ड्राई और क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो आपका इन्फेक्शन कभी नहीं जाने वाला, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो अंडरगारमेंट्स, अगर आपको ज्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, आप कोशिश कीजिए कम से कम दिन में 2 बार बदलें। अगर नॉर्मल है, आप सैनिटाइज जरूर करें। डिटोल या किसी भी सैनिटाइज को यूज करते हुए आप उसको वॉश करें, और सन धूप में उसको सुखाएं। ये विशेष रूप से इससे रिजल्ट पर बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत ही जरूरी चीज है। और जो भी महिलाएं मेरे को सुन रही हैं, कम से कम इस चीज के बारे में अवेयर जरूर करें। तो ये अपना पहला वुमेन केयर के बारे में हमने बात की। काफी डिटेल में मैंने